Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं, बिना वीडियो को घुमाए फिराए वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। तो एक्चुअली क्या है कि मैं लाइव कर रही थी तो मैंने लाइव का टाइटल भी यही रखा था, बट उस टाइम पे मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा था तो मुझे पता नहीं था कि मतलब सिचुएशन है क्या। मैंने लाइव को एंड किया तो उससे के बाद मैंने देखा सुमित महल का वीडियो, उसको भी मैं सुमित महल का भी एक वीडियो आएगा, आप लोग उसको वॉच करिएगा। और वीडियो आएगा जगत भाभी का, 3 वीडियो आज आने वाला है, पूरा वीडियो सब वॉच करिएगा। 2 वीडियो आ जाएगा, 1 वीडियो कल आएगा, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को प्यार किया करिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये सिचुएशन तो मैंने भी फेस किया था। कैसे किया था वो मैं बताती हूँ। किसका सिचुएशन, जो अंशु को बोला गया है, ठीक है। और जो अंशु ने बोला है तो वो कैसे है मैं बताती हूँ। अंशु ने क्या बोला, क्या अंशु ने सही बोला, अंशु ने क्या गलत बोला, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वीडियो में अंशु ने पहले तो स्टार्टिंग में बोला कि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, जिसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है घर पे, क्योंकि घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो पति हो या घर का कोई भी मेम्बर ना, अगर आप उससे अटैच हो, और फैमिली वही होती है जो एक दूसरे से अटैच हो, क्या घर का चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, फैमिली यही होती है ना, एक दूसरे से लोग अटैच होते हैं, यही फैमिली होती है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो ये फैमिली नहीं है, फिर वैसी फैमिली का कोई मतलब नहीं होता है। तो ठीक है, उसका पति गया है तो उसने एक्सप्रेस किया कि भाई मेरे हस्बैंड गए हैं, मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पति के रहने पे वैल्यू मिलता होगा, पति के नहीं रहने पे वैल्यू नहीं मिलता होगा। और पति ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे गया है वो 6 महीने बाद आएगा, नहीं, pati बिजनेस ट्रिप ही उसको बोलेंगे, क्योंकि इनका जो शॉप है उसका कपड़ा वगैरह जो भी है, क्योंकि इनका कपड़े का शॉप इन्होंने ओपन किया है, अभी कुछ दिन पहले ही ओपन किया था। जब इनका मिसकैरेज हुआ था ना, उससे पहले होली के टाइम पे इन्होंने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिस पे लोग बोल भी रहे थे जब मिसकैरेज हुआ था कि ये अपने दुकान के लिए इतना दौड़ भाग कर रही थी। और इसने ब्लेम अम्बाला वाले घर पे लगा दिया कि अम्बाला गई थी तो ऐसा हो गया था। लोग मतलब उस टाइम पे वीडियो बने थे, तो उसी टाइम पे कपड़े वाला बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो शायद स्टॉक ख़त्म हो गया, जिसमें पति गया है स्टॉक लाने, ठीक है, सामान खरीदने, जिसमें उन्होंने बताया कि गर्ल्स के बॉयज़ के कपड़े हमारे यहाँ मिलते हैं, बट बॉयज़ के आ रहे हैं, गर्ल्स के भी हैं, जो भी चीज़ें थी उनकी। तो ये तो नॉर्मल बात है कि कोई नहीं रहता है तो मन नहीं लगता है। और पति है तो ठीक है, अगर हो सकता है कि पति के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हर किसी को रहता है, तो पति नहीं है, उसने एक्सप्रेस कर दिया। जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, जो लोग YT पे नहीं हैं, सोशल मीडिया पे नहीं है, अब आज की डेट में ये भी कहना बेकार है कि कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, कुछ नहीं तो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, तो लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते रहते हैं। हम तो छोड़ दीजिए, हमारे पिछले मतलब कि हमारे पहले वाले जो जनरेशन है, वो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, जितना उनको समझ में आता वो लोग भी कर रहे हैं। भले वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था, लेकिन कॉपी तो वो लोग कर रहे हैं, तो पूरे लोग सोशल मीडिया पे हैं। तो अब इस चीज़ को, बात को घुमा फिरा के रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है कि पति नहीं है तो ऐसे बोल रही है। या फिर हाँ, एक चीज़ और जो सबसे मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं कि एक रिएक्शन चैनल है, और वास्तव में वो लेडी बहुत गंदा बोलती हैं। और उनकी उम्र का लिहाज, उनके सिचुएशन का लिहाज हर कोई करता है, लेकिन अपना लिहाज सबसे पहले खुद को करना रहता है इंसान को, तभी दूसरा आपको वैल्यू करेगा। लेकिन आपको तो सिर्फ पैसा कमाना है, आपको लग रहा है कंट्रोवर्सी करो, क्योंकि आपने तो देख लिया है ना, कंट्रोवर्शियल फैमिली से आपका अटैचमेंट है, तो आप देख रहे हैं कंट्रोवर्सी करेंगे तो डॉलर छपेगा। और फैमिली ने चैनल मोनो करा दिया है, अब ये बढ़ बढ़ के जिसको मन कर रहा है उसी को ये बोल रही है। इवन मैंने देखा इस लेडीज को कि लाइव में जो लोग आते हैं उनकी भी वैल्यू ही नहीं करती हैं, लाइव में आने वालों को भी कुछ भी बोल देना। इवन मुझे एक वीडियो पे मैंने थोड़ा कमेंट क्या कर दिया, ऐसा लग रहा था मैं, मतलब आपकी वीडियो मैं देखूंगी, मतलब सोच के ऐसा लगता है मुझे। मेरे हस्बैंड कितनी बार बोलते थे तुम क्या देखते रहते हो, फिर भी मुझे लगता था मैं चलो सिचुएशन है, आपकी एज है, सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उस सपोर्ट को इस लेडीज ने मेरे साथ तो ऐसे किया कि जब मैंने बोला कि क्या हो गया है, इस तरह की वीडियो क्यों बना रही है, तो बोली कि हाँ मुझे पैसा मिला हुआ है राज फैमिली की तरफ से, आप अपना काम करिए।
तो अंशु ने आज वही बात बोल दिया कि हमेशा मेरे नेगेटिव वीडियो बना रही हैं और मेरे पति को मुच्छर मुच्छर बोलना, तो आपकी जो एज है उस एज में इस तरह की वीडियो नहीं शोभा देते। मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि आपकी एज हो गई है और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस करेंगी तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैं जवाब दूँगी। अब उसने डायरेक्टली आपको बोल दिया है, इसके बाद भी अगर आप वीडियो बना रही हैं तो जानबूझ के आप कर रही हैं, क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी करके और हाईलाइट होना है। आप देख रही हैं कि आप जब लोगों को बोल रही हैं, कंट्रोवर्सी कर रही हैं, तो आपको हाइप मिल रहा है, आपको व्यूज आ रहे हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है ना कि व्यूज चाहिए, बस हमें व्यूज आए, चाहे वो व्यूज गलत तरीके से हो, चाहे वो व्यूज अच्छे तरीके से हो। फिर बाद में जब कोई बोल देता है तो आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप एज और सिचुएशन को आगे करके बच के निकल जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता। एज सिचुएशन हर स्थिति में सही नहीं माना जाता है। अगर सही माना जाता तो जगह दीदी को कोई खींचता ही नहीं, क्योंकि उनकी भी सिचुएशन आपकी तरह है। तो अपने सिचुएशन को भुनाइए नहीं। और किसी को, चाहे उसका पति, ठीक है उसका पति मूंछ रख रहा है, वो बोल रही है ना कि मेरा पति मूंछ रख रहा है, मुझे पसंद है। आजकल बियर्ड रखना, मूछें रखना हर लड़के कर रहे हैं, क्योंकि अभी फैशन में चल रहा है। और आज के फैशन में जो चलेगा वही तो करेंगे ना। अब मुच्छर मुच्छर बोलना, और मुझे लग रहा है कि उसको भी इग्नोर करना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे है तो ठीक है, पति मुच्छर है तो क्या है, उसको वो स्टाइल पसंद है, वो स्टाइल कर रहा है। जिसको जो पसंद है, किसी को, आप सुमित महल को देखिए, बड़ा बाल रखते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है सुमित महल का बाल। चाहे कोई अगर बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो, जैसे मैं कपड़े को बोल दूं कि अगर कोई मेट्रो सिटीज में रह रहा है तो साड़ी पहन के तो नहीं रहेगा, वो सूट पहन के भी नहीं रहेगा। तो जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से। अब गाँव में कोई जाके और शॉर्ट्स पहने तो बहुत गंदा लगेगा, वहाँ पे आप बेवकूफ़ लगोगे, पागल लगोगे। उसी तरह से अगर आप शहर में घूंघट निकाल के चलोगे तो पागल लगोगे। तो सिचुएशन, स्थिति सब अलग अलग होती है, उसके हिसाब से करना रहता है। लेकिन आप ये मान के चल रही, एक तो आपको एक्सेप्ट नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है, इस पे भी आपको ऑब्जेक्शन है। ऊपर से आप अपनी बेटी की उम्र के बच्ची से उलझी हुई हैं। तो उसने बोल दिया कि भाई कितना पैसा मिल रहा है, उसने इतना धोया है कायदे से, इनको इतना कायदे से धोया है कि कितना पैसा राज फैमिली दे रहा है। आप बताइए, अगर पैसा कम पड़ रहा है तो हम भी दे देंगे, हम भी आपकी मदद कर देंगे। और पैसा मिल रहा है ठीक है, लेकिन हद मत क्रॉस करिए, नहीं तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूँगी। तो मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि वो बोले, क्योंकि एक बड़ा चैनल आपके बारे में बोलेगा तो आपको तो हाइप मिलेगा ना, आपको तो यही चाहिए। और ये सिचुएशन उसको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको फ्री में प्रमोशन कराना है। और बाकी बात है, अगर आपकी सच में एज हो गई होगी तो उसने जो बोला है, मुझे देखो ऑनेस्टली उसकी जहाँ वो गलत रहती है ठीक है, बट मैं देख रही हूँ ये 2 महीने से बिल्कुल उसके पीछे पड़ चुकी हैं। कभी भोजपुरी में उसको रिएक्शन बनाती है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता किसी के पीछे पड़ना। रिएक्शन मतलब कि बहुत सारे ब्लॉगर हैं और एक ही थोड़े कि एक के पीछे पड़ गई और उसी के पीछे पड़ी हुई हैं। तो सच में आपको पैसे मिलते होंगे शायद, आप इसलिए ऐसा करती होंगी। क्योंकि अगर ऑनेस्ट रिएक्शन है तो बहुत सारे कंटेंट है, जैसे बहुत सोशल मीडिया पे हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आप किसी एक के पीछे इसलिए पड़ी हुई हैं कि आपको बोला गया है और वो सबको दिख रहा है, कोई छुपने वाली बात भी नहीं है। तो मुझे आज अगर बोला जाए तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे उसका वीडियो बिल्कुल जायज़ लगा कि अगर अपने हक के लिए बोलना पड़े तो बिल्कुल बोलना चाहिए। चुप रहना, लोग ना कभी कभी अगर आप इग्नोर करके चुप हो जाते हो या फिर इज्जत का, रिश्ते का, सिचुएशन का लिहाज करते हो, लोग आपको बेवकूफ़ या फिर मूर्ख समझने लगते हैं या कमज़ोर समझने लगते हैं कि ये तो बोल नहीं सकता या फिर इसको समझ में नहीं आता। लोगों का जो मानसिकता है ना, उसी हिसाब से वो जज करेंगे आपको। वो ये नहीं जज करेंगे कि आप उनका रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब दूसरा सामने वाला किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता तो रिस्पेक्ट वाली भाषा समझता भी नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि अगर आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो रुको, समझो चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो जब सामने वाला जवाब देगा तो फिर बुरा लगेगा, ठीक है। आपकी भाषा में अगर आप बुरा बोल रहे, आपकी भाषा में कोई जवाब दे तो समझ में आएगा कि रियल में होता क्या है। कितना बुरा लगता है जब लोग बिना
आपकी गलती के आपको गलत ठहरा देते हैं, बिना वजह आपकी लाइफ में घुसते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप, मैं मानती हूँ कि आपकी उम्र ज़्यादा है, मैं ये भी मानती हूँ कि आपकी बेटी उसकी उम्र की होगी, इतनी छोटी वो है, तो आप अपना उम्र का लिहाज रखिए। बिल्कुल उसने सही बोला है। और बस, और हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन, देखो रिएक्शन को बदनाम मत करो सब लोग। रिएक्शन का मतलब होता है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर हम रिएक्शन देते हैं। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, पर्सनल किसी की लाइफ में जो चल रहा है उसमें हमारा अधिकार नहीं है, किसी के घर में घुसने का अधिकार नहीं है। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो अंशु का वीडियो देखें? देखो, अंशु को पसंद नापसंद करना भी रिएक्शन वालों को, किसी का पर्सनल हो सकता है कि कोई ब्लॉगर आपको पसंद है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हमें पसंद होता है, कोई नहीं होता है, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी कोई बंदा पसंद होता है, कोई नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो नहीं पसंद है वो अच्छा भी काम करे तो हम हमेशा उसकी आलोचना करते रहें। नहीं, सोशल मीडिया पे रिएक्शन का मतलब यही होता है कि अगर उस बंदे ने अच्छा काम किया तो अच्छा बोलेंगे, बुरा किया तो बुरा करेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे उसने बोला कि उसने ये भी बोला कि मेरे ससुराल वाले मेरी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो ऐसा ससुराल पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि किस्मत से एक लड़की को ससुराल अच्छा मिलता है, और एक अच्छा ससुराल, एक अच्छे इन लॉज वही होते हैं जो अपनी बहू को भी इज्जत देते हैं। बहू का मतलब बाई नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं कि तुम तो किचन में काम नहीं करती, तुम तो बहू वाले काम नहीं करती। हो सकता है उसके घर में टिपिकल उसको बहू वाले काम नहीं होते हैं। जो हमारे यहाँ होता है ना कि बहू को बिल्कुल लोग बहू आ गई, अब उनका वो दूसरी एक नौकर हो जाती है, किचन का भी काम करो, ये भी करो, वो भी करो। ये कहाँ, कौन बोल दिया कि बहुओं के काम होते हैं? ये फैमिली का काम होता है। ठीक है, चलो बहू करती है फिर, लेकिन उसका रिस्पेक्ट होता है जो उसके घर में उसको मिल रहा है। जैसे उसने बोला कि मैं काम करती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली का प्रेशर है कि नहीं तुमको ही करना पड़ेगा, तुम कैसे नहीं करोगी, इस तरह का मेरे यहाँ नहीं होता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, मुझे ऐसे सास ससुर देवर जो भी है मुझे ऐसे मिले हैं। तो ये भी बात उसने कहा है कि भाई उनकी फैमिली है, वो उनके पेरेंट्स, वो उनके पति, चाहे जो भी फैमिली मेम्बर है वो डिसाइड करेंगे कि भाई उनकी फैमिली को कैसे लेके चलना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि घर का हर एक मेंबर को जब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो घर बहुत दिनों तक नहीं चलता है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और दूसरे को एकदम नीचा देखने लगे तो वो घर टूटने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो वो एक समझदार माँ बाप होते हैं जो हर किसी को साथ लेके चलते हैं। देखो, घर तोड़ना तो हर किसी को आता है, ठीक है, घर जोड़ने के लिए ना बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर उसके पेरेंट्स, अगर उसके इन लॉज अपने घर को जोड़ के चल रहे हैं, अपने बहू को वैल्यू दे रहे हैं, तो इसमें किसी और को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मुझे कुछ है उस वीडियो में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो ब्लॉग देख के ही रिएक्शन देती हूँ, तो मुझे उसके इस वीडियो में, सारे वीडियोज में कुछ भी कंट्रोवर्सी टाइप का नहीं लगा है। जो चीज़ उसने बोला है अपने लिए वो स्टैंड ली है। अब अगर कोई उसको कंटिन्यू बोल रहा है तो उस पर उसने जवाब दिया है। और जहाँ तक उसके घर, फैमिली और सारी चीज़ें थी वो जनरल हैं। और बस मेरा रिएक्शन इतना ही है। आप लोग को क्या लगा? आप लोग ज़रूर देखे होंगे, तो अंशु का ब्लॉग देखे हैं या फिर जो रिएक्शन चैनल वाली जिनको बोल रही हूँ उनको भी आप लोग जानते होंगे। तो आपका क्या लगा, कौन यहाँ पे गलत है, मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं आपके। लेकिन मैंने अपना बता दिया कि मेरा व्यू क्या है, और व्यू यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है। यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली दिख रही हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। अगर वीडियो यहाँ तक पहुँच कर लिया तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।